राधे राधे एवरीवन। आज जानेंगे गणगौर की सरल पूजा घर पे पुराने तरीके से किस तरह से की जाती है, पुराने रीति रिवाज किस तरह से फॉलो किए जाते हैं और किस तरह से गणगौर पूजा होती है। ये व्रत त्योहार राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ये व्रत उस दिन कुछ महिलाएं व्रत भी रखती हैं। कई लोगों के यहाँ ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सधवा यानी सुहागिन स्त्रियां और कंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य और सुहाग वर दिया था। पूजन के समय छोटी सी मिट्टी की गौरा बनाकर उन्हें चूड़ी महावर सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल बताया जाता है। इनकी धूप दीप से आरती कर पूजन किया जाता है। सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है और पुए पकौड़े गुना भोग हलवा चूरमे का भोग लगाया जाता है। ये व्रत रहने वाली स्त्रियों को माता गौरा को सिंदूर भेंट करके अपनी मांग में सिंदूर और बिंदी से बिंदी और मेहंदी से मेहंदी काजल से काजल लेके अपने सुहाग में वृद्धि की जाती है। कंवारी कन्याओं को अच्छा वर घर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अमर रहता है, यानी कि वो हमेशा सौभाग्यवती रहती हैं, इसलिए ये व्रत किया जाता है। आज जानते हैं इसकी बहुत सरल तरीके से किस तरह से हम घर में पूजा कर सकते हैं। जो लोग 16 दिन की गणगौर पूजते हैं उनकी विधि अलग होती है। 16 दिन अलग अलग तरीके से पूजन किया जाता है, लेकिन मैं ये एक दिन की गणगौर बता रही हूँ कि जिस दिन गणगौर का व्रत है 31 तारीख को, उस दिन आप किस तरह से पूजा करें। सबसे पहले एक पाटा ले लें, जो पाटा लकड़ी का या फिर कोई चौकी भी हो सकती है, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। सबसे पहले पाटा धोने का गीत गाया जाता है, पाटा दो वीरा की बहन पाटा दो। उसके बाद आपको दूब घास लानी है और दूब घास के ऊपर मिट्टी के गौर और गणगौर और ईसर गणगौर बनाए जाते हैं, जो बाज़ार में भी बने बनाए मिलते हैं, लेकिन घर पे बना मिट्टी से भी आप बना सकते हैं। अगर वो नहीं बना सकते हैं तो अभी चार्ट भी आने लगे हैं बाज़ार में, आप वो ले लीजिएगा और उनको दीवार पे लगा दीजिएगा। गौर माता को घास पे यानी कि जो दूब घास है उस पर बिठाया जाता है। ईश्वर गणगौर को और गणेश जी को भी साथ में विराजमान किया जाता है, क्योंकि सभी पूजा से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। और उसके बाद एक सफ़ेद पन्ना मैंने दीवार पे लगा लिया है, जिसमें हमें 16 टीकी लगानी होती हैं। टीकी का भी गीत गाया जाता है, सोनारी टीकी ईसर जी ने लाया। इस तरह से हम सोने की टीकी का भी गीत गाते हैं। सबसे पहले हमें रोली की टीकी लगाई जाती है, उसके बाद हमें मेहंदी की टीकी लगाई जाती है और बाद में हमें काजल की टीकी लगानी होती है। जब हम सिंदूर की टीकी लगाएं तो सबसे पहले माता को सिंदूर लगा दें, यानी कि पहले टीकी लगा दें, भगवान गणेश को तिलक करें, फिर ईश्वर गौर को तिलक करें और फिर आप 16 टीकी लगा दें। उसके बाद मेहंदी भी इसी तरह से दोनों को मेहंदी लगा दें और उसके बाद हम मेहंदी की टिक्की लगा देंगे। फिर काजल भी हम पहले ईश्वर गणगौर को काजल लगाएंगे और फिर उसके बाद काजल की टिक्की भी हम लोग दीवार पे लगा देंगे। ये जो कंवारी कन्याएं होती हैं वो 8 टिक्की लगाती हैं और जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो 16 टिक्की लगाती हैं। उसके बाद हम जो दुर्वा घास के गूले लेते हैं, यानी कि हमें गूले से पूजा करनी होती है, तो सुहागन महिलाएं 16 लेती हैं और जो कंवारी कन्या है वो 8 गूले यानी कि हमें ले लेने होते हैं, जिससे हम माता को पानी वगैरह पिलाते हैं और उनसे पूजा करते हैं और उन्हीं को हाथ में लेके कहानी सुनी जाती है। ये मैं आरते के लिए, यानी कि जो ईश्वर गणगौर का आरता करेंगे उसके लिए कच्चा दूध और इसमें मैंने पानी डाला है। अब हाथ में हम ले लेंगे सुपारी और एक हमें लेनी है हल्दी की गांठ, थोड़ी सी हम ले लेंगे दूर्वा घास और थोड़े से पुष्प, एक चांदी की अंगूठी और एक सिक्का इसमें हम डाल देते हैं, जिससे कि जब ईश्वर गणगौर की वो अपन हमारे यहाँ पे जैसे कंगन डोलना खेलते हैं, वैसे ईश्वर गणगौर की इस दिन हम इस तरह से कंगन डोलना इसके साथ खिलाते हैं और फिर इसी से अर्घ भी दिया जाता है। आपके पास पुष्प है तो सभी भगवान जी को पुष्प समर्पित कर दें, पहले स्नान करा दें, फिर उन्हें तिलक टीकी जो हमने जिस तरह से कर बताया था कि पहले वहाँ पे ईश्वर गणगौर गणेश जी को लगानी है, फिर दीवार पे लगानी है, फिर पुष्प चढ़ा दें। पुष्प चढ़ाने के बाद आप इनको सभी को एक कलावा इस तरह से चढ़ाया जाता है, यानी कि सबका जोड़ा बनाया जाता है, दोनों का जोड़ा बांधा जाता है। इसको हमारे यहाँ राजस्थान में जोड़ा बांधना बोलते हैं, कि ये कलावे से आप इनका दोनों का गठबंधन कर देते हैं। और तो हमने जो टिक्की लगाई उनके समेत हमें ये गठबंधन करना होता है। घी का दीपक गेहूँ की ढेरी बना के आप पहले से जला के और फिर ईश्वर माता को
के और ईश्वर गणगौर के सामने आप रख दीजिएगा। कई महिलाएं गणगौरों के गीत गाती रहती हैं और उसके बाद हमें भोग लगाना है। कई किसी के यहाँ पे खीर बनती है, किसी के यहाँ चूरमा बनता है, जवे बनते हैं, किसी के यहाँ हलवा बनता है, किसी के यहाँ पुए बनते हैं। मैंने ये मीठा चीला बनाया था, इसी का भोग मैं लगा रही हूँ। फिर माता रानी को आप श्रृंगार का सामान जो भी 16 श्रृंगार या फिर आप लाए हैं उनको आप भेंट कर दीजिएगा। माता को चुनरी और उनको साफा आप पहले जब विराजमान करें उसी टाइम उन्हें वस्त्र पहना दीजिएगा। ये 16 गुले मैंने लिए हैं। इन 16 गुने से ही ये जो 16 हमने दुर्वा घास के वो लिए हैं, उन्हीं से हम उनको गणगौर का पूजन करेंगे, यानी कि उनका गौर गौर गणपति ईश्वर पूजा पार्वती, पार्वती के आला गिलास, गौर के सोना का टीका, इस तरह से गाते हुए हम 16 बार उनको पूजन करेंगे, यानी कि उनको छींटे मारेंगे। फिर वो छींटे हमें 16 बारी अपने चूड़ा, अपना बिंदी, अपने महावर, अपने बिछिया, अपने मांग के सिंदूर, उन पे भी हमें इसी तरह छींटे मारने हैं। 16 बार आप अपने माता को मारने के बाद अपने सभी श्रृंगारों के ऊपर आप मार लीजिएगा। इस तरह से ये होती है पूजा। और उसके बाद अब हम करेंगे आरता। जी आरता वीरा की बहन आरता, ऐसे करके ईश्वर गौरा रो आरता, आरता का गीत गाते हैं। और इस तरह से हम लोग, कुछ महिलाएं इसमें हाथ लगा लेती हैं सभी, और पकड़ के हम ईश्वर गणगौर का आरता करते हैं। अब हो गया इनकी पूजा। अब हम सुनेंगे कथा। अब सभी महिलाएं एक जगह बैठ के जो भी गणगौर ईश्वर के गीत है वो गाती रहती हैं, और उसके बाद हम कथा श्रवण करते हैं। तो हाथ में आप पहले से ही जौ ले लीजिएगा, या फिर गेहूँ है तो गेहूँ ले लीजिएगा, और जो घास दुर्वा घास है वो थोड़ी सी, जो गूले थे आपके 16 वो हाथ में लेके आपको कथा श्रवण करनी है। ये कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो आप वो सुन लीजिएगा। ये पूजा पूरे 16 श्रृंगार करके तैयार होके कोरे वस्त्र पहन के ही की जाती है। तो उस दिन आप अपने खुद के भी 16 श्रृंगार अवश्य रूप से करें। और अगर आपकी माहवार यानी पीरियड्स वगैरह आ रहे हैं तो ये दूसरी महिला के द्वारा ये पूजा करवाई जा सकती है, लेकिन ये व्रत अवश्य रूप से किया जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। दूसरी औरत के साथ औरत से आप अपनी पूजा विधि करवा लीजिएगा। उसके बाद हम अपना जो भी रुपया या फिर वो निकाला था वो हम निकाल लेंगे और उनको छोड़ देंगे। इसी तरह से पानी नहीं पिलाया जाता है। आरती कर लेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। अब आती है बारी शाम की। शाम के समय पर ईश्वर गणगौर को विदा किया जाता है। गणगौर हमारी बेटी की तरह होती है, हम उनको पानी पिला के पूरा विदा करते हैं। तो पानी किस तरह से पिलाना है, चांदी की अंगूठी ले लीजिएगा और जो आपका पल्ला है उस पल्ले में उसको रख के आपको इस तरह से 5 बार ईश्वर गणगौर को पानी पिलाया जाता है। पानी पिलाने के बाद जो पूजन सामग्री है सभी चीज़ें वहीं रखी छोड़ के आप भगवान ईश्वर गणगौर से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगें, और क्षमा मांगने के बाद उन्हें अपने घर में सदा सदा के लिए रहने के लिए और अपने घर में सुख शांति सौभाग्य और सुहाग की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। भूल चूक क्षमा करके आप सभी सामग्री को सूर्य भगवान को इस पानी का तो अर्घ दे देना है, जल के लोटे का भी अर्घ देना है, साथ में जल और खाने का कुछ सामान रख के कुएं में डाल देते हैं। इस तरह से की जाती है राजस्थान में पूजा।